एक हमारा अजीमुल मर्तबत बावकार आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम सोशल मीडिया पे एक दो पोस्ट लिख रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं बात। छोटों से लेकर बड़ों तक सब के सब बंडल बैठे। कोई आया निकल के मैदान में? भाई आना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को वीडियो भेज रहे हैं। और ये चैनल वालों ने वो आतंक मचाया है, बस इन्हें इसमें भी व्यूज चाहिए, इसमें भी इन्हें व्यूज की तलाश, व्यूज मिल जाए तो नए नए टाइटल, नए नए थंबनेल अजीब अजीब बना के सलाखों के पीछे मुफ्ती सलमान अजहरी का फोटो लगा लगा के और फिर उस पर डाल रहे हैं वीडियोस। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई गम है, कोई अफसोस है कि कौम के लिए बोलने वाला एक जाबाज सिपाही, सिपाही रसूल अकरम का एक अजीम सिपह सालार, आज उसे कैद कर लिया गया तो तुम उस पे अपनी दुनिया की ये डॉलर हासिल करने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए ऐसे फोटो, ऐसी तस्वीरें लगाकर फिर तुम ये काम कर रहे हो। तुम्हें गम होता तो उनके लिए कुछ न कुछ कोशिश करते। मैं गुजारिश करूंगा पूरे मुल्क के उलमाए कराम से, पूरे मुल्क के सुन्नी मुसलमानों से, अगर आज मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, उनकी जबान को अगर बंद किया गया तो कल तुम सब के सब गूंगे हो जाओगे, गूंगा बना दिया जाएगा, पूरी कौम को गूंगा बना दिया जाएगा। अगर आज वो आवाज दब गई ना तो फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कल बोलने की। अगर गलत है बेशक तुम सजा दो, और अगर गलत नहीं है, हम अपनी बात कहते हैं, अपने लोगों के दरमियान अगर हम अपनी बात सही ढंग से, सही तरीके से और हिंदुस्तानी कानून को मद्देनजर रखकर, सामने रखकर, उसके पेशे नजर, कानून के पेशे नजर अपनी बात को हम अगर कह रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप हमारी जबानों पर ताला लगाओ, आप हमारी जबानों को खामोश करने की कोशिश करें। तो खुदा के लिए सिर्फ ये ट्रेंड चलाने से, ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। अपनी जमीनी हकीकत को बदलिए। मुसलमान हैं तो अपने किरदार को बदलिए, मुसलमान हैं तो अपने वजूद को, अपने किरदार को, खुद को ऐसा सजा लीजिए कि जिधर से गुजरे देखने वाला कहे मुस्तफा का गुलाम है, जिधर से गुजर जाए देखने वाला कहे मुस्तफा का वफादार जा रहा है, और जब हम मर के कब्र में जाएं तो फरिश्ते भी कह दे जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक खुद को बहुत अच्छा मामलात को तब्दील करना पड़ेगा। नमाजों से हम दूर हो गए। आखिरी बात सुनो, अल्लाह का कुरान सुनाता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगारे आलम का ऐलान है, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अवाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह ताला का कुरान है, परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है बाद में कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ताबे हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है अनकरीब ऐसे लोगों को जहन्नम की वादिये गई में डाला जाएगा। अल्लाह, जहन्नम में वादिये गई, अल्लाह के कुरान ने कहा फसौफ यल्कौना गय्या। ये वादिये गई क्या है? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया ये जो जहन्नम की वादी है, जिसे वादी गई कहते हैं, ये मुफस्सिरीन इकराम फरमाते इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि जब सारे दोज़ख की आग ठंडी पड़ने लगती है, सर्द होने लगती है, तो फिर इसको खोला जाता है सुई के सुराख के बराबर। जब इसको खोला जाता है तो इसको खोलते ही इसके अंदर से जो आग निकलती है वो सारे दोज़ख को दोबारा से दोज़ख की आग को भड़का देती है। अल्लाह
इतनी खतरनाक वादी है वादी, फरमाया उसके अंदर डाला जाएगा, उसके अंदर डाला जाएगा। क्या समझते हैं? कोई नहीं होगा उधर। इधर भले ही कोई डर के ना कहे, इधर भले ही कोई ना कह सके, मगर उधर अल्लाह हिसाब लेगा। कर लो जो करना। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। इधर चोरी करने वाला चोरी करके कहता है मैंने नहीं की, इधर गलत काम करने वाला गलत काम करके कहता है मैंने नहीं किया, लेकिन किसकी मजाल जो उधर कह सके मैंने नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये नौजवान बैठे हमारे, परेशान तो नहीं हुए आप लोग? कारी इमरान बरकाती साहब क़िबला बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, आपने सुनी होंगी इनकी नात, बड़ी खूबसूरत आवाज है, खुद भी खूबसूरत है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, एक कमरा, दो बिस्तर, उन दो बिस्तरों पर एक मर्द एक औरत, बंद कर दिया जाए, दोनों को ताला लगा दिया जाए और एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, कह दिया जाए तुम जो कुछ भी यहां कर रहे हो करोगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो कुछ भी यहां तुम जिस तरह से रहोगे ना, वो सब का सब रिकॉर्ड भी हो रहा है और कभी भी पब्लिश किया जा सकता है, पब्लिक किया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, टेलीकास्ट हो सकता है इसका। तो अब वो मर्द औरत जिनको अंदर बंद किया जाएगा उनकी हालत क्या होगी बताओ? करेंगे कोई गलत काम? बड़े अदब से दोनों अपनी अपनी जगह पे सुकून से बैठ लेंगे, मुंह फेर के एक दूसरे। क्यों? डर। किस बात का? कैमरा लगा है। किस बात का? बोलो यार। कैमरा। याद रखो मेरे अजीजों, आज हमारी हालत क्या, एक कैमरा सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो डर है रुसवा न हो जाए, रुसवा न हो जाए। ये कैमरा लगाए, ये कैमरा लगाए, तुम भूल गए अल्लाह ने दो फरिश्ते लगा दिए किरामन कातिबीन, अच्छाई लिखने वाला बुराई लिखने वाला, दोनों लिख रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह के हुजूर सारे दफ्तर देख अल्लाह के हुजूर पेश कर देंगे, कल मैदान में शर्म रब के हुजूर दफ्तर पेश कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये, अच्छा ये बताओ, किसी ने गुस्से में तार तो नहीं हटाया लाइट होगा? बोले मौलाना बहुत नमाज कर रहा है, तार हटाओ इसका, लाइटें बंद कर रहे हैं। ये वाली पसंद नहीं आती है, इसमें मजा ही नहीं आता। एक तो मौलाना साहब मौलवी साहब थे, नमाज की तकरीर कर रहे थे, समझ रहे हो? तो एक बड़ा पहलवान सा मोटा ताजा हट्टा कट्टा सा बेनमाजी आदमी था, उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा यार ये मौलवी बार बार नमाज 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 करे जा रहा है। वो घर गया उठ के, और घर जाकर अपनी बेगम से बोला वो लठ जो है मोटा वाला डंडा वो खा। बोली क्या करोगे, कोई झगड़ा हो गया? कि ना झगड़ा नहीं हुआ, ये मौलाना जो आया है ना तकरीर करने, जरा इसकी खैरियत मालूम करूंगा। बीवी बोली क्या हो गया मौलाना से, क्या तुम्हारी रंजिश? लगा नहीं, वो बुलाया हमने, नजराना भी हमने, चंदा भी हम करें दुनिया में, इन्हें खिलाएं पिलाएं, चंदा कर करके नजराना दें, और तकरीर भी अपने खिलाफ ही सुन ले, हम बोलेंगे भी हमारे खिलाफ।
बीवी बोली है कि छोड़ दो काम, मौलाना के पीछे पड़े। तो मोटा ताजा था तो कोनी मारी बहू के इसने खेल दिया पीछे में, तू अपना काम कर। और डंडा लेके जब आया ना, आगे खड़ा हो गया साइड में, मौलाना साहब ने देखा कि पैर नहीं है, छोड़ेगा नहीं। मौलाना साहब प्यार से बोले, भाई साहब क्या बात है, क्या मामला है? इसने कहा मौलाना अब तुमने भाई साहब कह दिया, चलो अब आपसे तो कुछ नहीं होगा, मगर अब मुझे उस आदमी का पता बता दो जिसने तुम्हारी तारीख ली थी, अब मैं उसकी खैरियत मालूम करूँ। मुस्कुरा गए हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? एक सीसीटीवी कैमरा, उसका डर, उसका खौफ ये कि बंदा डर रहा है कि कोई जरा सी अगर गलत हरकत हो गई क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर याद रखो, इधर तो तमाम गलत हरकतें करते हैं मगर ख्याल नहीं आता, कभी नहीं सोचते। एक कैमरा देख रहा है तो डर रहे हैं मगर परवरदिगार का कोई डर नहीं, ये कोई ख्याल नहीं कि मैं जो भी कर रहा हूं मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बोलो। अल्लाह ताला हर हाल में देख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा, जनाब जुलेखा बहुत चाहती थी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल करने की बड़ी कोशिश की इन्होंने, सारी जिंदगी उनके इश्क में यूसुफ 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 करते करते गुजार दी। एक दिन ऐसा आया, 7 ताले लगे हैं, 7वें कमरे में हैं, अंदर हैं। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा, कालत हई तलक, कहने लगी यूसुफ जल्दी करो, जो करना है करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल माज़अल्लाह, आपने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जुलेखा ने अपना दुपट्टा निकाला, एक बुत रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैंने कपड़ा डाल दिया है, अब हम जो कुछ भी करेंगे ये नहीं देखेगा, इसे दिखाई नहीं देगा। इतना सुना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, एक कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मेरा खुदा तो वो है जो 7 कमरों में 7 तालों के अंदर भी देखता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह देख रहा है कि नहीं? रमजान आने वाला है सामने से, रोजा रखने के बाद में आदमी पानी क्यों नहीं पीता? कमरे में जाके पी तो सकता है, दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के, कौन देख रहा है? मगर कौन सा ख्याल है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। रोजा रखने के बाद में बंदे की कैफियत ये कि पानी कमरे के अंदर बंद होके पी तो सकता है मगर ये हाथ आगे नहीं बढ़ता, गिलास उठाता नहीं, इसलिए कि डर है, अल्लाह देख रहा है। बुरा काम करते हुए हिम्मत साथ नहीं देती, जवाब दे देती है, कहती है अल्लाह देख रहा है। वो कैफियत अगर आदमी की पूरे साल बन जाए ना कि अल्लाह देख रहा है। शराबी शराब पीते वक्त अगर ख्याल कर ले अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम शराब का गिलास फेंक देगा। चोर चोरी करते वक्त सोच ले, ख्याल कर ले अल्लाह देख रहा है, चोरी करना बंद कर देगा। बुराई करने वाला बुराई के वक्त में, गीबत करने वाला गीबत करते हुए, चुगली करने वाला चुगली करते हुए अगर ये ख्याल अपना बेदार कर ले कि अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम हर बुराई का एक लफ्ज से, एक जुमले से हो जाएगा। एक लफ्ज से हर बुराई का खात्मा। समझ रहे हो? तो कोशिश करें अपने आप को सुधारने की, अपनी जिंदगी अब बदलने की। अल्लाह वालों से मोहब्बत है, इनकी बारगाहों में आते हो तो अपनी जिंदगियां बेहतर बनाओ। और ये ख्याल
हर वक्त आपको झंझोड़ता रहे ये ख्याल कि अल्लाह देख रहा है। हर मुसलमान को ये ख्याल झंझोड़ता रहे कि अल्लाह देख रहा है। बुराइयां खत्म होने लगी। मोबाइल में जब गंदी फिल्म आएगी, उसे देखते हुए नौजवान को अगर ख्याल आ जाए मेरा अल्लाह देख रहा है, खुदा की कसम उसको नहीं देखेगा। फिर देखेगा तो इतना देखेगा कि ये मोबाइल पर किसी की तकरीर सुनेगा, ये अल्लाह का कलाम कुरान सुनेगा, या मुस्तफा की नाते सुन सुन के झूमता मचलता रहेगा। बदले अपने आप को, तर्ज जिंदगानी को बदले। जिंदगी मुख्तसर है। 2 मिसरों में बात खत्म करता हूँ। जिंदगी मुख्तसर है, सलीके से गुजार लो। शायर ने कहा है, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर है जिंदगी। कांटों पे चादर पड़ी हो तो यूं ही खींच लेते, खतरा होता है फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे। ऐसी जिंदगी की चादर दुनिया के कांटों पे पड़ी है। इस चादर को बड़े सलीके से उठाना है और ये ख्याल करते हुए उठाना है कि ये चादर जो जिंदगी के कांटों पे, जिंदगी की चादर दुनिया के कांटों पे पड़ी है, ये चादर फट न जाए। आज अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, अपने आप को यहां आने के बाद में ऐसा बना कर जाओ कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, रब का महबूब राजी हो जाए। परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, यहाँ होने वाले जिक्र अस्कार को अल्लाह कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको नेक अमाल